Iftisham and welcome to Varsia Academy. So now we are going to start with chapter 11 of class 8th science, that is force and pressure. So in this video we will discuss about force. So force is very important. जैसा कि आप कुछ भी काम करते हो तो वहाँ force exert होता ही है. Okay, so let us see what is force. So force is a push or a pull applied on an object. मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि अगर सपोज दैट कि अगर आपके रूम का डोर जो है वो क्लोज है, आपको उसे ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, उस डोर को धक्के दोगे यानी पुश करोगे. तो ये जो वहाँ पे आप पुश कर रहे हो, किसी भी चीज़ को धक्के देना या किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, दैट इज़ फोर्स. ठीक है. और we can say that it is a physical quantity that can change the speed, state, dimensions and direction of an object. और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि force is a physical quantity. Physical quantity means all those quantities which can be measured. जो भी क्वांटिटीज़, वैसे क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र किया जा सके, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. उन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे. तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स हमारा फिजिकल क्वांटिटी है. ओके, फोर्स को मेज़र किया जा सकता है. सो फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके. और कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे, देन इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, it can change the dimensions and it can also change the direction of an object. ओके, जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उनके स्पीड में चेंजेस होगा, उनके स्टेट्स में, उनके डायमेंशंस मीन्स शेप और साइज़, उनका जो शेप एंड साइज़ है उनमें चेंजेस आएगा और इवन उनके डायरेक्शंस में भी चेंजेस आएगा. ओके, सो दिस इज़ द फोर्स. व्हेन somebody ask you about force, you are going to answer in a way, it is a push or pull applied on an object is called force, or you can also say that it is a physical quantity that can bring about these kind of changes on an object. Okay, now we have some examples of force. So we have lifting, heating, नीडिंग फ्लोर. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो है ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स. नीडिंग फ्लोर आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में कि इस तरह से जब आटे को गूंधा जाता है तो उस पर एक जोर लगाया जाता है. तो ये जो जोर लगाया जा रहा है यही फोर्स होते हैं. ओके, सो नाउ यूनिट ऑफ फोर्स. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. इट इज़ डिनोटेड एज कैपिटल एन. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन. ही वॉज दैट मैन. जस्ट लुक एट द पिक्चर. इन्होंने फोर्स के बारे में बहुत कुछ बताया है विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस. सो नाउ वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. अ फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड and direction. Okay, a force has magnitude as well as direction. So first हम लोग यहाँ पे समझेंगे what is magnitude. Okay, magnitude क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको जानेंगे. So the magnitude are the measure of amount of force. ओके, एंड द डायरेक्शन तो आप समझ रहे हो. तो फोर्स जो है, सबसे पहले तो ये अमाउंट ऑफ फोर्स होता है कि कितने अमाउंट में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है. और फोर्स जो है वो हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा. ठीक है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा. जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख लो. ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में इस बॉक्स पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बाय अ मैन, यहाँ पे इस मैन के थ्रू जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. ठीक है. अगर आप किसी डोर को खोलते हो, ठीक है, डोर को ओपन करते हो, तो उसको भी किसी ना किसी डायरेक्शन में उसको पुश करते हो. ठीक है. जब मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था, डोर को ओपन करने के लिए आप उसे पुश करोगे या पुल करोगे, या तो उसे धक्के दोगे या तो आप उसे खींचोगे. ठीक है. तो ये जो पुशिंग और पुलिंग हो रहा है ये किसी ना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा. सो फोर्स हैज़ डायरेक्शन. और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितने अमाउंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है,
जैसा कि अभी मैं बता दूं कि सपोज़ दैट कि ये जो पर्सन है, ये अगर इस बॉक्स पे, या सपोज़ अगर मैं आपकी बात करूं, आप किसी डोर पे अगर सपोज़ 5 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई करते हो, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे जो 5 है वो कितने अमाउंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको बता रहा है. सो 5 इज़ अ मैग्नीट्यूड. ओके, एंड न्यूटन इज़ अ यूनिट. न्यूटन इज़ अ फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स. ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, हियर 5 इज़ अ मैग्नीट्यूड. हियर 5 इज़ अ मैग्नीट्यूड एंड n फॉर न्यूटन. न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स. ओके, तो आप समझ गए ना आप कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है. ओके, सो वी कैन से दैट अ फोर्स हैज़ magnitude as well as direction. Okay, फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन. अब देखिए फोर्स जो है कभी कभी ऐसा होगा कि वो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, और समटाइम्स ऐसे भी होंगे कि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगे. सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन देन व्हाट विल हैपन. ओके, तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि अगर फोर्स जो है अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है तो क्या होगा. If two forces act on a body in the same direction, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टू फोर्सेस हैं, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो पर्सन के थ्रू एक ही बॉडी पे इसी बॉक्स पे दोनों पर्सन के थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है, देन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेस. ओके, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये दोनों पर्सन के थ्रू जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको हम लोग सम कर देंगे तो वो नेट फोर्स के इक्वल हो जाएगा. ओके, नाउ फोर्सेस अप्लाइड इन ओपोजिट डायरेक्शन. फोर्सेस जो है जब ओपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा देन व्हाट विल हैपन. सो when two forces act in the opposite direction on an object, then the net force acting on it is the difference between two opposite forces. Okay, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जब भी किसी एक बॉडी पे, सेम बॉडी पे दो फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. देन द नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1. ठीक है, F2 के थ्रू जितना भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो F1 के फोर्स से उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नेट फोर्स के इक्वल आ जाएगा. ओके, नाउ वी हैव इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. वी हैव सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि उसके स्पीड में चेंजेस होते हैं, उनके डायमेंशंस में चेंजेस होते हैं, उनके शेप एंड साइज डायमेंशंस, ओके, उनके डायरेक्शंस में चेंजेस होते हैं. तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं फोर्स के. लेट अस सी. इट कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक कार है जो कि रुका हुआ है. ठीक है, तो अगर जब इस पर्सन के थ्रू इस कार पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो ये कार क्या हो जाएगा, मूविंग पोजीशन में होगा, यानी मोशन में आ जाएगा. ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल इज, ये आप ट्रॉली देख पा रहे हो. ये ट्रॉली अगर स्टेशनरी पोजीशन में है यानी रुका हुआ है और इस पर्सन के थ्रू जब इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है देन इट विल मूव. Okay, now second point is it can change the speed of a moving object. ठीक है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके स्पीड में चेंजेस आएगा. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो साइकिल यहाँ पे जो चल रहा है, ये अगर इस पे अगर हम लोग, ये मूविंग साइकिल है और इस साइकिल पे साइक्लिस्ट के थ्रू जो ये मूव किया जा रहा है साइकिल, अगर इस पे फोर्स अप्लाई किया जाए तो इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर जाएगा बिकॉज इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. ओके, ऐसे ही आप देखो कि सपोज़ कि अगर आपका फ्रेंड जो है वो साइकिलिंग कर रहा है और आप उसे पीछे से पुश करते हो, आप उसे धक्के देते हो तो उसका जो साइकिल का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. या फिर अगर मूविंग पोजीशन में और आप उसे पीछे से पुल करते हो, खींचते हो, तो उसका स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा. ओके,
नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो सकता है अगर फोर्स अप्लाई करें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे। तो सपोज दैट यहाँ पे आप इस प्लेयर को देख पा रहे हो, इस प्लेयर ने जब इस फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके ये जब इस प्लेयर के थ्रू फुटबॉल को किक किया गया तो फुटबॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट यहाँ पे जो गोलकीपर आपको दिख रहे हैं वो अपने वहाँ पे जाने के बाद उस फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो करके वो दूसरे डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके तो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ओके नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इट कैन स्लो डाउन और कम्प्लीटली स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो या तो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा या फिर वो पूरी तरह से रुक सकता है। ओके नाउ इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि उसके शेप में जो है वो कैसे चेंजेस आते हैं। ओके सो just see in the picture, while making chapati we can change the shape of our dough by applying force with our hand। अगर हम लोग जब भी रोटी चपाती को बनाया जाता है तो उस टाइम जो डो होता है उस पर जब अपने हाथों से फोर्स अप्लाई करते हैं देन इट कैन चेंज द शेप ऑफ डो। ओके नाउ when the force is applied on a rubber band, the length of rubber band increases when it is stretched। जब इसको stretch किया जाए, जब इसको खींचा जाए तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है जब भी। और यहाँ पे जो हम लोग इस रबर बैंड को खींच रहे हैं यानी पुल कर रहे हैं। ओके तो पुलिंग क्या होता है? पुलिंग इज आ काइंड ऑफ फोर्स। पुलिंग जो है एक तरह का फोर्स होता है। तो इस रबर बैंड पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से इस रबर बैंड का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। ओके नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फोर्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? व्हेन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली टचिंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली टच में होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, देन दैट टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो, व्हेन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टचिंग। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिजिकली टच में नहीं है, तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके सो नाउ वी हैव muscular force which is an example of contact force। The force resulting from the action of muscles in our body is called the muscular force। okay the force exerted by our muscles, हमारे muscles के थ्रू जो भी force अप्लाई किए जाते हैं that force is called muscular force। for example lifting, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए lifting is an example of muscular force। now we have another example which is jumping and pulling। all these are an example of muscular force। okay here muscles are applying the force। अभी हम लोग यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं मस्कुलर फोर्स का, इन सभी में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स एक्सर्ट किए जा रहे हैं वो हमारे मसल्स के थ्रू एक्सर्ट किए जा रहे हैं। जैसा कि और भी मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जब आप बैग को जब हैंग करते हो तो उस टाइम जो फोर्स अप्लाई होता है वो आपके मसल्स के थ्रू फोर्स अप्लाई होता है। तो दीज आर पिकिंग ऑफ बैग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The force which acts in the opposite direction of the moving body is called friction or frictional force। देखिए ये जो फोर्स होता है ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई किए जाते हैं फोर्सेस, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो ओपोजिट फोर्स है, ये हमेशा मोशन
या मूविंग बॉडी के ओपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। सपोज दैट कि अगर फोर्स किसी और ये जब तक कि ये कांटेक्ट में नहीं हो, जब तक किसी सरफेस के टच में ना हो, तब तक ये फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। सपोज़ ये एक सरफेस है यहाँ पे, और इस सरफेस पे ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बॉक्स रखे हुए हैं। तो जब इस पे हम लोग किसी तरह का फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉक्स जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में मोशन होगा, इसका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बट जो फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होंगे वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में अप्लाई होंगे। ठीक है, और इस फ्रिक्शन की वजह से बहुत जगह फ्रिक्शन अप्लाई हो पाता है। जैसे आप वॉक कर रहे हो तो उस टाइम जब आप वॉक करते हो तो उस टाइम वॉक करने टाइम भी फोर्स अप्लाई होता है। बिना फोर्स अप्लाई किए तो आप चल नहीं सकते हो ना, तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। ओके, नाउ वी हैव मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स exerted by magnet on other magnetic material like iron, cobalt and nickel is called magnetic force। अब यहाँ पे मैं बात करूँ मैग्नेटिक फोर्स की, तो फोर्स exerted by मैग्नेट के थ्रू फोर्स जो अप्लाई किया जाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेट के थ्रू फोर्स अप्लाई होगा ये मैग्नेटिक मटेरियल पे होगा। मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, कोबाल्ट और निकेल के जो बने हुए मटेरियल होते हैं उस पे फोर्स अप्लाई होगा। ओके, जस्ट लुक एट द पिक्चर। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू द आयरन nails, the iron nails get attracted towards it। ओके, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नेट के थ्रू फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये आयरन नेल जो है वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड मैग्नेटिक फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कभी भी रिपेल नहीं करेगा, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। वो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ओके, now we have electrostatic force। The force exerted by charged body on the another charged or uncharged body is known as electrostatic force। Electrostatic force, for example, when rub a comb on your hair and bring it near a tiny pieces of paper, the pieces of paper will get attracted to the comb। just look at the picture। जब भी आप क्या करोगे, अपने हेयर कॉम्ब को अपने हेयर से टच करके रब करोगे और उसको छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाओगे, तो वो पीसेस ऑफ पेपर जो है वो उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसी तरह से यहाँ पे आप बलून्स के साथ भी देख पा रहे हो कि जब आप बलून्स को अपने हेयर के साथ रब करोगे तो वो चार्ज हो जाएगा। ओके, और आफ्टर चार्जिंग इट विल गेट अट्रैक्टेड टू द पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, पीसेस ऑफ पेपर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देन दैट टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, दिस फोर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, या फिर आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हो कि अगर एप्पल ट्री से अगर कोई एप्पल टूटता है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, अगर वो ऊपर की तरफ या साइड में कभी नहीं गिरता है? बिकॉज हमारे अर्थ के पास एक तरह का फोर्स होता है विच इज़ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी अट्रैक्टिव नेचर का होता है और ये अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है। इसी वजह से ये जो एप्पल है ये हमेशा जो है वो ग्राउंड पे फॉल करता है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो किसी भी दो बॉडीज़ के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है यहाँ पे भी रिवॉल्व कर पा रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, so this was all about force। okay, so if you understand this video, please do like, share and subscribe to my channel।
Thank you.